अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपके इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे कि ये क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री क्या है, किस बंदे ने शुरू की थी, और आज हमारे पास जो क्लासिफिकेशन होती है वो किस बेस पे होती है। राइट। हमारे पास सबसे पहला बंदा एक जर्मन साइंटिस्ट था। जर्मन साइंटिस्ट था एरिस्टोटल। इसने इसने हमें कॉन्सेप्ट दिया था क्लासिफिकेशन का। ये सारी कहानी जो थी इसने बनाई थी। इसने सोचा कि इस तरह हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसने सोचा होगा कि इस चीज़ का हमें कुछ फ़ायदा भी है। इसने ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई थी सबसे पहले। इसने क्या किया था, एरिस्टोटल ने दो ग्रुप्स बनाए थे। दुनिया के तमाम ऑर्गेनिजम्स के। एक था एनिमल्स और दूसरा था प्लांट्स का। ठीक है। एनिमल्स के जो ये जो दो ग्रुप्स इसने बनाए थे, इसने इनको नाम दिया था किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी। ये इसने दो नाम दे दिए थे ग्रुप्स को। ये दोनों किंगडम्स आज भी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन में यूज होती है। लेकिन अब हमने इसको फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया क्योंकि साइंस ने तरक्की की। बात साथ साथ हर साइंटिस्ट ने अपना अपना रोल प्ले किया हुआ है क्लासिफिकेशन में। इसका सबसे मेन रोल है क्योंकि इसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था हमें, और इसने ग्रुप्स बनाए थे। इसके बने हुए ग्रुप्स आज भी चल रहे हैं। ठीक है। एक और साइंटिस्ट था इब्न इब्ने रुशुल, अनदर बायोलॉजिस्ट। उसको भी स्टडी कर लेते हैं हम। इसने क्या किया था, रुशल, इसने बुक को ट्रांसलेट किया था। एक बुक लिखी थी अरिस्टोटल ने 1172 में, ऑन द टॉपिक ऑफ सोल। वो थी ग्रीक लैंग्वेज में। तो इब्ने रुशुल ने जो था हमारे पास साइंटिस्ट, इसने अरिस्टोटल की उस बुक की ट्रांसलेशन की थी इनटू अरेबिक। ठीक है। अरेबिक में ट्रांसलेशन की थी इसने उस बुक की। बुक ऑलरेडी लिखी हुई थी। एमसीक्यूज पूछा जा सकता है इसमें से आपसे कि हु ट्रांसलेट द बुक रिटन बाय एरिस्टोटल, या फिर किस ईयर में वो बुक लिखी गई थी। आपने स्टार्ट में पूरी एक लैडर की स्टडी पढ़ी है ना अभी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। तो हर साइंटिस्ट ने हमें कोई ना कोई क्लास, फैमिली, ऑर्डर इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट आया, कार्लिस। उसने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साइंटिफिक नेम्स को इंट्रोड्यूस करवाया। इंट्रोड्यूस्ड साइंटिफिक नेम्स। ठीक है। साइंटिफिक नेम्स को इंट्रोड्यूस करवाया। फिर इसने अपने लिहाज से ऑर्गेनिज्म को तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया था। जाहिर बात है सबने अपनी अपनी स्टडी की थी। उसमें इसने क्या किया, मिनरल्स एक में रख दिए, नॉन लिविंग में। ठीक है। मिनरल्स रख दिए इसने, और बाकी एनिमल और प्लांट्स तो जो चुल चल ही रहे थे। उसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट आया, अबू उस्मान। उसने अपनी बुक में 350 स्पीशीज को के करेक्टर्स को डिफाइन किया। 350 स्पीशी के करेक्टर्स को डिफाइन किया। ही रोट अ लॉट अबाउट आंट्स। इसने चूंटियों के बारे में बहुत ज्यादा स्टडी की थी। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि हु स्टडीड अबाउट आंट्स, तो दैट साइंटिस्ट नेम इज अबू उस्मान। अच्छा, आपकी बुक में ना यहाँ एक साइड बॉक्स भी है। साइंटिस्ट जो है ना कार्लिस, जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी कि उसने ग्रुप्स को डिवाइड किया था तीन ग्रुप्स में। तो वो तीन ग्रुप्स उसने बनाए थे। मिनरल्स, ये मिनरल्स का ग्रुप नहीं ना आपने पहले पढ़ा। वेजिटेबल्स, और थर्ड ग्रुप उसने बनाया था एनिमल्स का। ठीक है। कार्लिस ने मिनरल्स में उसने रख दिए सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। नॉन लिविंग में
वेजिटेबल्स में उसने रख दिए सारे प्लांट्स, ये उसकी स्टडी थी। एनिमल्स में उसने रख दिए सारे एनिमल्स, मैमल्स, ठीक है, ये उसकी स्टडी के मुताबिक थी। इसने और क्या किया था, ही यूज्ड 5 रैंक्स इन क्लासिफिकेशन, इसने 5 रैंक्स भी इंट्रोड्यूस करवाए थे और यूज किए थे क्लासिफिकेशन में। कार्लिस जो है वो इज बेस्ट नोन क्योंकि उसने मेथड इंट्रोड्यूस करवाया साइंटिफिक नेम रखने का जो आज भी यूज होता है, इंट्रोड्यूस्ड मेथड ऑफ साइंटिफिक नेम्स, जो हम अभी तक यूज कर रहे हैं, राइट right? उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, उसने प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, उसने 15 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया प्लांट्स को। अनदर साइंटिस्ट नेम इज जॉन, जॉन ने क्या किया, उसने पब्लिश की इंपॉर्टेंट वर्क उसने किया ऑन प्लांट्स क्लासिफिकेशन, उसने भी प्लांट्स की क्लासिफिकेशन पे इंपॉर्टेंट काम किया था। एक और हमारे पास साइंटिस्ट आया था, उसने टेक्सन ऑफ ऑर्डर इस पे काम किया। एक साइंटिस्ट था हमारे पास टॉर्नी, उसने क्या किया था, क्लास और स्पीशी को एक्सप्लेन किया। तो इस तरह हर साइंटिस्ट ने अपने अपने दौर में अपनी अपनी जो थी वो स्टडीज की थी और हमें इंट्रोड्यूस करवाया था। आपकी बुक में जो साइड बॉक्स है उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। बुक में और भी साइंटिस्ट के बारे में लिखा गया है, वो भी हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले जो लिखा हुआ है एंड्रिया, इसने डिवाइड किया था प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में एंड नेम देम एज जेनेरा। जॉन रे जो कि 1625 टू 1705 तक उसका इरा था, उसने पब्लिश की थी इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑन प्लांट्स क्लासिफिकेशन। ऑगस्टस रिवेनस है, इसने इंट्रोड्यूस करवाया था टेक्सन ऑफ ऑर्डर। टॉर्नीफोर्ट इंट्रोड्यूस द टेक्स ऑफ क्लास एंड स्पीशीज। कार्लस ने ग्रुप्ड स्पीशीज और अकॉर्डिंग टू सिमिलर फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, राइट। साइड पे साइड बॉक्स में लिखा हुआ है कार्लिस ने डिवाइड किया था नेचर को 3 बेसिक ग्रुप्स में, दैट इज मिनरल, वेजिटेबल एंड एनिमल्स, ठीक है। जो कार्लस लीनस था वो बेस्ट नॉन है इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मेथड जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मुलेट द साइंटिफिक नेम ऑफ एवरी स्पीशी। एरिस्टोटल का सबसे सबसे जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है कि सबसे पहला साइंटिस्ट कौन था जिसने हमें क्लासिफिकेशन का ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, तो वो हमारे पास मेन है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने एक बुक लिखी थी जिसका टॉपिक था सोल, और उस बुक का नाम जो था दी एनीमा, उस बुक का नाम था दी एनीमा। वो थी ग्रीक में लिखी थी क्योंकि वो जर्मन था। उसको बाद में जो है वो ट्रांसलेट किया इब्ने रुशद ने, अरेबिक में उसकी ट्रांसलेशन भी की थी 1172 में। उसके बाद 15th सेंचुरी में बायोलॉजिस्ट ने बहुत ज़्यादा काम किया इसके ऊपर, क्लासिफिकेशन के ऊपर। अकॉर्डिंग टू अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑर्गेनिजम्स वर क्लासिफाइड इनटू 2 किंगडम, बट नाउ टेक्सोनॉमिस्ट एग्री ऑन 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस, क्योंकि उसमें बहुत सारी गलतियां निकली। वी विल सी द बेसिस ऑफ दीज क्लासिफिकेशन सिस्टम। हम देखेंगे कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है। पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बनी, उसमें फिर कोई चीज़ कम होगी, जाहिर बात है, फिर साइंस ने तरक्की की, साथ साथ उसमें नई चीजें ऐड हुई, फिर हमारे पास 3 किंगडम क्लासिफिकेशन बन गई। फिर 3 में भी कुछ फॉल्ट्स निकले, उन फॉल्ट्स को हम ड्रॉबैक्स कहते हैं। वो ड्रॉबैक्स की वजह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स अपनी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को कि वो क्या थी, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्यूरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और इसको क्लियर करने के लिए मैंने आपके लिए क्विज भी अरेंज कराया है जिसको आप अनदर लेक्चर में सॉर्ट आउट करेंगे तो आपकी सारी कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।